हरे कृष्णा। बहुत ही दिनों से मेरे पास एक डिमांड आ रही थी कि आप हमें सिखाइए कि भगवान जी की पगड़ी आप कैसे बनाते हैं। मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा टाइम है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है और बलराम जयंती भी आने वाली है। हम अपने बलराम जी और जगन्नाथ जी के लिए प्यारी प्यारी पगड़ियाँ बना सकते हैं। पगड़ी बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, बहुत तरह की पगड़ी बनती है, लेकिन आज हम बेसिक सी पगड़ी बनाएंगे जो कि है ये वाली। लेकिन ये भी बहुत प्यारी लगेगी। आपको बेस बनाना आ गया तो उसके बाद आप बहुत आराम से और पगड़ियाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे जगन्नाथ जी ने पहनी हुई है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा कवर नहीं कर रही है भगवान जी के श्री हेड को। तो ये बनी है फोम से। अब एक और पगड़ी मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले भगवान जी ने ये ड्रेस पहनी थी, तो ऐसे, ये सॉरी, ये बलराम जी की पगड़ी आ गई है। तो ये भगवान जी को इस तरीके से लगती है, ये पूरा हेड कवर करती है। देन एक और पगड़ी है, ये भी स्टाइल है भगवान जी की पगड़ी का। ये देखिए, ये भी ऐसे फिक्स हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है ये भी। इसको मैं कम पहनाती हूँ और इस तरीके से हम इस पर सेट कर देते हैं, ये भी सुंदर लगती है। ये भी एक स्टाइल है। देन उसके अलावा एक ये वाला स्टाइल है भगवान जी की पगड़ी का, ये भी फुल कवरेज वाली है। तो ये भी हम सीखेंगे। ये कार्डबोर्ड वगैरह से बनती है और ऐसे भगवान जी को लगती है, देखिए फिक्स कर दी जाती है, बड़ी सुंदर लगती है ये भी। हर तरह की पगड़ी हम बनाना सीखेंगे। जो आज हम सीखने वाले हैं वो है इस तरीके की पगड़ी, लेकिन हम फोम से बनाना नहीं सीखेंगे, इसे हम सीखेंगे न्यूज़पेपर से बनाना। तो न्यूज़पेपर वाली भी मैं आपको बता देती हूँ, एक है मेरे पास न्यूज़पेपर वाली। ये देखिए, ये पगड़ी मैंने बनाई थी न्यूज़पेपर से। इसको भी अगर हम भगवान जी को पहनाते तो बहुत ही सुंदर लगती है ये भी। बस इसका ये है कि ये थोड़ी सी टाइट होती है, और ये जो फोम वाली पगड़ी थोड़ी सी ढीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, आराम से मतलब थोड़ा सा अगर साइज़ का भी हेर फेर हो तो पूरी ये परफेक्ट आ जाती हैं। तो आज हम सीखेंगे ये वाली पगड़ी, क्योंकि हो सकता है आपके पास ये फोम वगैरह का मटेरियल ना हो, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी, तो उससे आप ये वाली भी बना सकते हैं, ठीक है। ये पगड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल ऐसे, और फिर ऐसे, यानी कि जितना हमें ये विड्थ चाहिए पगड़ी की उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। एक बार हम भगवान जी के ऊपर लगा के देख लेते हैं कि सही बैठ रहा है कि नहीं। साइज़ इस तरीके से हम लगाएंगे और देखेंगे कि ऐसे हमारी पगड़ी का बेस तैयार होने वाला है। यहाँ से अब हम कर देंगे फोल्ड, और इतना हिस्सा हम देंगे काट जो एक्स्ट्रा वाला है, यानी कि यहाँ पर निशान भी आप लगा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही काट दूँगी, यहाँ से इसको ऐसे ही उठा के हम इसको सीज़र से कट कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा पगड़ी का बेस। इस पर कलंगी आएगी बाद में। इसके ऊपर अब हम कपड़ा लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये भगवान जी की मैं नई ड्रेस बना रही हूँ। तो इसी ड्रेस के साथ मुझे बनानी है इनकी पगड़ी। तो पगड़ी के लिए जो मैं मैचिंग कपड़ा मैंने लिया है वो है ग्रीन। तो इसी कपड़े को हम, ये जो न्यूज़पेपर का साइज़ है, इसको हम रख के काटेंगे। हम इस न्यूज़पेपर वाले साइज़ को यहीं पर ही रख कर थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे। इतना इतना मार्जिन आप छोड़ सकते हैं, इससे कम भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोल्ड होकर हम इसको सिलेंगे इस तरीके से, तो उतना हमें मार्जिन चाहिए। इसका ऑलमोस्ट डबल, यानी कि अगर आप इसको बंद करते हैं तो इतना। यहाँ तक आपको जो है ये काटना है। मैं भी आपको काट के बताती हूँ। ये देखिए, हमारे पास कपड़े की पट्टी आ गई और न्यूज़पेपर का साइज़ आ गया। अब ये जो कपड़े की पट्टी है, इसे हम उल्टी साइड से, अगर दोनों तरफ से सेम ही पैटर्न है तो आप रहने दे सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे ये इसकी सीधी साइड है तो हम उल्टी साइड से इस पर सिलाई लगाने वाले हैं यहाँ पर। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको हाथ से भी सिल सकते हैं। ये पूरा हम यहाँ तक सिलेंगे। अब मैं सिल के आपको बताती हूँ। देखिए, अब ये हमारी पट्टी तैयार हो गई।
अब हम इसे उल्टा करेंगे। सो उल्टा करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डोरी को उल्टा करते हैं वैसे ही आपको करना है। धीरे धीरे इसे आप कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लूज़ है, तो बड़े आराम से आपकी उंगलियों की मदद से भी हो जाएगा। अब हमने जो न्यूज़पेपर की पट्टी बनाई थी उसे हम बहुत ही आराम से इस डोरी वाली पट्टी के अंदर फिक्स कर देंगे और जो मार्जिन रहेगा साइड साइड में उसको हम फोल्ड कर देंगे। सो ये देखिए, ये तो मैं बना रही हूँ सिलाई से ही। अगर आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी सिल सकते हैं अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है या फिर आपको आता नहीं है तो ये देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे। इसको हम प्रॉपरली उसी तरीके से ही करेंगे जैसे हमने अपने जगन्नाथ जी के श्री हेड पर हमने चेक किया था, वैसे ही फोल्ड करके इसको देखेंगे। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उल्टे तरीके से उसको लगा दें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप निशान भी लगा सकते हैं कि कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा। सो एक बार आप चेक कर लें और अगर आप जगन्नाथ जी पर देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको अब हम जो फोल्ड कर लेंगे बीच में, चाहे तो आप यहाँ पर सुई धागे से सिल सकते हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल मशीन के पास हूँ तो मैं शामा मशीन ही यूज़ करूँगी। इसे भी मैं यहाँ पर सिल लूँगी। सो यहाँ पर सिलना आसान है क्योंकि इसके बीच में न्यूज़पेपर है। अगर यहीं इसके बीच में कोई और चीज़ होती जैसे फ़ोम या कोई फ़ोम पट्टी होती तो उससे फिर सिलाई मुश्किल होती। उस समय सिर्फ आप सुई धागा ही यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम इस पर सिलाई मशीन एक बार फिर से रन कर सकते हैं। सो हर बार जब आप सिलाई करें तो आप एक बार चेक करते जाएं कि आप इसको परफेक्टली लगा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब कभी ये उल्टे तरीके से लग जाएगा तो उससे क्या होगा कि जगन्नाथ जी की जैसे कलंगी लगाएंगे तो वो अच्छी सी नहीं लगेगी और ये पगड़ी बिल्कुल आगे को झुक के आएगी भगवान जी के श्री हेड से। सो इसका आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपने मेजरमेंट शुरू में किया था बिल्कुल उसी तरीके से ही आपको ये पगड़ी सेट करनी है। तो इसके एंड्स को मैंने जोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा बेस बना है। इसी के ऊपर हम कलंगी बनाकर अब लगाएंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने भगवान जी के श्री हेड पर भी कि ये कैसी लग रही है। तो देखिए भगवान जी के ऊपर कितनी प्यारी लग रही है ये। तो आप सेटिंग इसकी अपने तरीके से बिठा सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर हम कलंगी लगाएंगे। तो देखिए भगवान जी को परफेक्ट आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान जी। तो अब हम बनाएंगे कलंगी, जिसके लिए मैंने जो भगवान जी की ड्रेस बनाई ऑरेंज कलर की, सो उसी कंट्रास्ट में मैंने ये पट्टी ले ली है। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं अपने जगन्नाथ जी के साइज़ के अकॉर्डिंग कि कितनी बड़ी कलंगी की पट्टी चाहिए। मैंने इसको लगभग 20 सेंटीमीटर समथिंग उसके करीब मैंने पट्टी ली है। तो इसको हम 3 साइड से नीचे अखबार लगाकर और उल्टी साइड से हम इसको सिलाई करेंगे ताकि जब हम इसको अनफोल्ड करें, इसको जब हम पलटेंगे तो वो सीधी साइड हो जाएगी। और न्यूज़पेपर हमने इसलिए इसके पीछे लगाया है ताकि ये थोड़ी सी स्थिर रहे, थोड़ी सी ये हार्ड रहे। अदरवाइज़ क्या होगा कि कलंगी अगर आप सिंपल एक नॉर्मल कपड़े की बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो ढीली सी होगी और अच्छे से सेट नहीं होगी भगवान जी की पगड़ी पर। तो देखिए तीनों साइड मैंने सिलाई कर दिया और अब मैं इसको अनफोल्ड कर दूंगी। पलट लेते हैं इसको। अब हम कलंगी के बॉर्डर पर थोड़ी सी लेस लगा देंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर लगती है और क्योंकि ग्रीन कलर की पगड़ी है तो ऑरेंज कलर के ऊपर हम ग्रीन कलर की लेस लगा सकते हैं। अब कलंगी के लिए हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम बचपन में पंखी बनाते थे, तो उसी तरीके से आप फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे इसको लास्ट तक और इसको पकड़ के ही रखना है ताकि ये खुले नहीं और बहुत ही ध्यान से हम इसकी पंखी सॉर्ट की बना देंगे। अब कलंगी की एक साइड को हम धागे से बहुत अच्छे से लपेट देंगे ताकि ये बाइंड रहे और खुले नहीं। अब पगड़ी को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैं इस पर लेस लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ली है ग्लू गन और साइड पर आप देख सकते हैं इसको हम लेस से सजा देंगे। तो लेस भी मैं ऑरेंज कलर की ले रही हूँ क्योंकि कंट्रास्ट में बहुत ही सुंदर लगेगी इस ग्रीन कलर पर। सो दोनों बॉर्डर्स हमने कवर कर दिए लेस के साथ। आप देख सकते हैं एक तरफ मैं गोल्डन लेस लगा रही हूँ, बहुत ही प्यारी लगेगी ये। और बीच में हम थोड़े से मोटिव्स या फिर
अगर आपके पास कुछ सितारे हैं, मोती है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इस पगड़ी को सजा सकते हैं। अब हम लगाएंगे कलंगी। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसको भी मैंने ग्लू गन से ही लगा दिया और पीछे मैं इसके एक टेप के साथ इसको थोड़ा सा फिक्स कर दूंगी, या फिर आप चाहे तो एक कपड़े को भी आप रख के प्रॉपरली ग्लू गन से ही फिक्स कर सकते हैं। सो फाइनली ये पगड़ी तैयार है और देखिए हमारे जगन्नाथ जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे एक हाथ में कैमरा है तो इसलिए मुश्किल हो रहा है मुझे, तो आप दोनों हाथों से अपने भगवान जी को ये पगड़ी पहनाइए। भगवान जी बहुत सुंदर लगेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पगड़ी कैसे लगी। बहुत इजी तरीके से बनती है, आपके जगन्नाथ जी बहुत अच्छे लगेंगे। हरि बोल।